हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो आज 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है बिहार के छठे चरण में। तो उन सभी चरणों में से हम आज 2 लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पासा पलट गया है, जहां एनडीए को काफ़ी नुकसान हो रहा है और क्या समीकरण पलटा है और क्यों हुआ ऐसा। चलिए पहले इन दोनों लोकसभा क्षेत्र के बारे में पहले जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ चुनाव था। तो आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर जैसे बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव था। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं मोतिहारी और शिवहर के बारे में। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के बारे में इसलिए हम आज बात करने जा रहे हैं कि ये 2 लोकसभा ऐसा क्षेत्र है 8 में से जहां एनडीए हार रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार एनडीए दोनों जगह हार रही है। जो रिपोर्ट का वोट का पैटर्न रहा उसके अनुसार हम बताएंगे आपको सारा समीकरण की कैसे हार रही है और क्या मुकाबला है और क्या हो रहा है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं, मोतिहारी से ही शुरू करते हैं। तो मोतिहारी में हम बात करें तो मोतिहारी में आरजेडी गठबंधन या बोले महागठबंधन, इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार थे राजेश कुशवाहा, जो कि वीआईपी के उम्मीदवार हैं मुकेश सहनी के। हालांकि ये पूर्व में केसरिया से विधायक भी रह चुके हैं, डॉक्टर राजेश कुशवाहा। वहीं हम बात कर ले मोतिहारी से तो लगातार 1999 से सांसद रहे, कृषि मंत्री रहे देश में, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे राधा मोहन सिंह, जो जाति से राजपूत हैं, और राजेश कुशवाहा जाति से कोयरी हैं। तो इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला है मोतिहारी में। लेकिन मोतिहारी से जो रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ लालू यादव ने बहुत बढ़िया खेल किया, क्योंकि आरजेडी की ओर से राजेश कुशवाहा तो पहले आरजेडी में ही शामिल थे, लेकिन जब वीआईपी से गठबंधन हुआ तो ये सीट वीआईपी को चले गई। तो यहाँ से इस बार कुशवाहा वोट को लेकर जो लालू यादव हैं वो काफ़ी मेहनत किए हैं और इस बार के चुनाव में लगभग 7-8 सीट अपने गठबंधन से कुशवाहा को दिलवाए हैं। और उसी में एक सीट है मोतिहारी से जो राजेश कुशवाहा हैं उनको इसलिए यहाँ से टिकट गया क्योंकि ये बैसियों का सीट माना जाता है। मोतिहारी में 14 से 15% बैश्य माने जाते हैं और हमेशा से बैश्यों के सहयोग से ही एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह जीतते थे। लेकिन इस बार जो हुआ, शिवहर में बैश्यों का टिकट कटा, सीतामढ़ी में बैश्यों का टिकट कटा और दोनों अगल बगल में, जिसके चलते बैश्य की नाराजगी जाहिर थी। और बगल के सीट शिवहर से आरजेडी ने ऋतु जायसवाल बैश्य को टिकट दिया, जिससे आरजेडी के प्रति बैश्यों का एक भाव जगा और बैश्यों का वोट टूटा। प्लस कुशवाहा का वोट भी इस सीट पर 8 से 9% है मोतिहारी में। और लालू यादव ने यह बड़ा चाल गेम खेला है, क्योंकि कुशवाहा जो हैं अपनी जाति को वोट करने के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से 8 से 9% कुशवाहा हैं। बैश्य का भी 50% वोट यहाँ टूटते हुए दिख रहा है। प्लस यादव और मुस्लिम भी इनके साथ हैं। तो यहाँ जो लड़ाई हुई है काफ़ी जोरदार टक्कर की हुई है और लड़ाई जो शाम तक के 5 बजे की रिपोर्ट आ रही है 48% वोटिंग हुई, यानी वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा। और यह एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंट घटेगा तो एनडीए के लिए दिक्कत की बात है और आरजेडी गठबंधन के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। तो यहाँ जैसे कि जितना भी विधानसभा हो, केसरिया हो, मोतिहारी हो या फिर कल्याणपुर हो, हरसिद्धि हो, सब जगह से राजेश कुशवाहा को लीड होते दिखा रहा है। और ख़ास करके जो बात है पिपरा विधानसभा में तो हर एक बूथ में लगता है राजेश कुशवाहा लीड कर रहे हैं। ये खबर आ रही है वहाँ से मोतिहारी से, और जिसके चलते यहाँ चुनाव कांटे की हो गई। हालांकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राधा मोहन सिंह बहुत दिनों से यहाँ सांसद है, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इस बार उनकी उम्र को लेकर बातें चली थी कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन टिकट कटा नहीं और वो फिर से चुनाव लड़ गए। हालांकि राजपूत और फॉरवर्ड का वोट राधा मोहन सिंह को ही पड़ा, लेकिन ओबीसी का भी वोट यहाँ 27 से 28% जो ज़्यादातर राजेश कुशवाहा के साथ जाता हुआ दिखा। तो ये सभी समीकरण को मिला लेते हैं, यहाँ से राजेश कुशवाहा आगे निकलते हुए दिख रहे हैं एनडीए कैंडिडेट राधा मोहन सिंह से। और ये 8 सीट में वो 2 सीट के बारे में बता रहे हैं जहाँ आरजेडी गठबंधन बहुत मजबूत दिख रही है, और उसमें एक सीट मोतिहारी है, यहाँ से राजेश कुशवाहा। दूसरी जो सीट है शिवहर को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी। जिस प्रकार से लवली आनंद यहाँ से टिकट मिला जदयू के, उनके बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी से बगावती सुर अपनाकर जेडीयू में शामिल हो गए उनके पिता के कहने पर। और फिर जब लवली आनंद को यहाँ से टिकट मिला तो राजपूतों में एक जो जगह कहा जा रहा था, क्योंकि आनंद मोहन पूर्व में बाहुबली सांसद रहे हैं, तो कहा जा रहा था कि राजपूत का ये सीट है, यहाँ से फिर से आनंद मोहन जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ मुकाबला एकदम कांटे की हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के पहले रमा सिंह सांसद बनी हुई थी और जाति से हुए बैश्य थी। बैश्य में तेली, सूढ़ी ये सभी जातियाँ आती हैं, तो उनका वोट 4.5 लाख माना जाता है शिवहर लोकसभा में, लगभग 25%। और उस जाति के कैंडिडेट को टिकट काटकर राजपूत जाति के कैंडिडेट को टिकट दिया गया। वहीं बैश्य जाति से आरजेडी ने इससे तुरंत लपक कर ऋतु जायसवाल को टिकट दे दिया, जो प्रसिद्ध मुखिया, राष्ट्रपति से इनाम पाई, उनके पति अधिकारी रह चुके हैं, तो और अच्छी खासी छवि है।
तो वहाँ से ऋतु जायसवाल चुनाव लड़े, जिसके कारण वैश्यों का 70% वोट ऋतु जायसवाल को मिलते दिख रहा है। प्लस यादवों का वोट, वहाँ यादव भी 1 लाख हैं, मुसलमानों का वोट भी, क्योंकि वहाँ से वैसी की पार्टी ने भी यहाँ से उम्मीदवार दे दिया था राणा रणजीत सिंह को, लेकिन इन्हें वोट मिला नहीं, क्योंकि लोग जान गए हैं यहाँ राणा रणजीत सिंह को 25 से 30 हज़ार वोट मिला होगा, वैसी की पार्टी से खड़ा है। वहीं एक और यहाँ से खड़ा हो गए थे जो हैं योगी अखिलेश्वर महाराज, ये भी जाति से वैश्य हैं, लेकिन इन्हें वोट कम मिला। अगर ये बीजेपी से टिकट लेकर आते तब मिलता, ये निर्दलीय खड़ा हो गए, तो इन दोनों का प्रभाव कम रहा। और आरजेडी इस बार यहाँ से निकलते हुए दिख रही है, खास करके जो है ऋतु जायसवाल, क्योंकि उनकी छवि भी अच्छी है। और हालांकि राजपूत और फॉरवर्ड का वोट मिला है